प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल आर के गुरुकुल। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। अभी जैसे बेसिक चल रहा था हम लोग का, तो केवल बेसिक चलाएंगे तो फिर बड़े बच्चे क्या करेंगे। अभी सामने 10th का एग्जामिनेशन है। 10th वाले को बहुत जरूरी है, 9th वाले का भी जरूरी है, क्योंकि 9th 10th के बच्चे बड़े बच्चे हैं, उनका बेसिक मोटा मोटी जनरली सबका क्लियर ही रहता है। फिर भी हम लोग देंगे बेसिक का, बीच बीच में हम लोग देते रहेंगे, साथ में हम लोग बड़े क्लास के जो मैथमेटिक्स के टर्म है वो सभी बताएंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बाद। तो आज का जो क्लास रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो हम लोग का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आता है, समझना बड़ा मुश्किल है, अच्छे से हो नहीं पा रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड नहीं है, आप केवल सोचते हैं। मेरे पहले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो उस मैंने कहा था कि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक सारी चीज जो है वो लगेगा बहुत हार्ड है। क्वेश्चन का साइज देख के लगता है कि परेशानी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा क्वेश्चन होता है। तो केवल समझने का फेर है, अगर आप समझ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब इजी है। और नहीं समझे तो सब हार्ड है। तो हम लोग को सबसे पहले जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, आखिर इसमें क्या चीज है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल को जानना हो। ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजा वाला जो आकृति होता है, बंद आकृति, उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, किस बेसिस पे हम लोग देखते हैं, तो त्रिभुज को बहुत अच्छे से जानना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द आया है वो यूनानी शब्द से आया है। तो यूनानी शब्द क्या है? ट्रैग्नोन और मैट्रॉन। तो ट्रैग्नोन का मतलब होता है त्रिभुज और मैट्रॉन का मतलब होता है मापना। तो ये दोनों को मिला करके ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द आया है, जो एक यूनानी शब्द है। इसका हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोण, त्रिकोण, त्रि मतलब तीन, कोण यानी कि कोण वाला। तो तीन कोण वाला क्या होता है? त्रिभुज। तो जब तक आप त्रिभुज को नहीं समझेंगे तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी। तो खैर हम लोग अभी 10th वाले के लिए ज्यादा समय है नहीं। इस साल के बैच के लिए ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्ट पढ़ाते हैं। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ पता भी हो और ट्रायंगल के बारे में भी बहुत सारे कुछ पता हो। तो फिलहाल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये जाने कि ट्रैग्नोन का मतलब होता है त्रिभुज और मैट्रॉन का मतलब होता है मापन, यानी कि त्रिभुज को मापना, है ना। तो इसकी जरूरत कब पड़ी? अब जैसे सूरज, सूरज से पृथ्वी की दूरी कैसे फीता से नापा होगा? कोई नहीं ना, कैसे नापा होगा? या फिर ऐसा कोई चीज है जो बहुत ऊंचा है, तब उसको कैसे नापेगा, उसका हाइट? तो जब ऐसा कोई जरूरत पड़ा तब जाकर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल। तो हम लोग जिस चीज को फीता से नहीं नाप सकते हैं उस चीज को नापने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आएगा? अभी इसके बाद का चैप्टर आएगा हाइट एंड डिस्टेंस। चाहे आप बिहार बोर्ड में हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड में हो, ये सारा देखिए कंटेंट सब में सेम रहता है, मटेरियल सारा सेम है, सिलेबस सेम है। बस किसी में क्वेश्चन ज्यादा है, किसी में कुछ क्वेश्चन कम है। अब जैसे आप अगर देख लेंगे कि एनसीईआरटी की किताब में कम क्वेश्चन होता है, अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग वैरायटी होता है। अब वही अगर आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल देखेंगे तो उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए रहते हैं। तो क्या होता है, उसको बनाने से प्रैक्टिस होता है तो सारी चीजें आसान हो जाती है। तो खैर इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अब जब त्रिभुज को मापने की बात आ गई तो इसमें एक टर्म आप लोग थीटा देखे होंगे। थीटा का मतलब होता है एक कोण को, यानी कि एंगल को डिनोट करने के लिए थीटा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा। तब थीटा मतलब ऐसा नहीं है कि थीटा 30 डिग्री ही होगा। थीटा 60 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है। तो वो तो चेंज होता है ना, 30 भी हो सकता है। तब चेंज होता है तो वहां में हम लोग इसको स्टैंडर्ड रूप में ले लिए थीटा। जैसे कि आप यहाँ में देखेंगे कि यहाँ एक त्रिभुज मैंने बनाया है जिसमें ये जो एंगल है इसका नाप कुछ भी तो होगा, हर त्रिभुज का अलग अलग नाप होगा। तो
अब फॉर्मूला में हम लोग क्या देते हैं, एक स्टैंडर्ड चीज लेते हैं। तो यहाँ में इसको थीटा लिया गया है, थीटा मतलब एंगल कितना डिग्री का है, तो ये एंगल के बदले में हम लोग थीटा लिखते हैं, ठीक है। और ट्रेग्नोमेट्री में हमेशा याद रखिएगा, ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर ही सॉल्व होता है, केवल राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। तो जब भी होगा तो ये समकोण त्रिभुज होगा। जैसे कि आप आगे वाला चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस जब पढ़ेंगे, तभी उसमें बोलेगा कि कुतुब मीनार का हाइट कितना है अगर परछाई इतना लंबा पड़ रहा है, इस टाइप का आएगा। तो त्रिभुज, वहां में एक त्रिभुज बनेगा, तब जो है, अब जैसे कुतुब मीनार है तो स्ट्रेट खड़ा है, तो वहां राइट एंगल बनेगा ना। तो इसी तरह से ये सारा जितना भी कैलकुलेशन होता है वो सारे राइट एंगल पर डिपेंड है, सारा राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है। तो अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनस होता है। उसके बाद आप लोग ये भी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, टेक्नोमेट्री बना रहे हैं तो ये सारा चीज पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो 90 डिग्री वाले एंगल में लगता है, ये भी पता है आपको। तो अगर हमको कोई दो चीज पता होगा, तीसरा चीज हम निकाल सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने सारा चीज पहले से बना रखा है ताकि समय थोड़ा बचे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जैसे ये बी है यानी कि बेस, और ये क्या है, पी है यानी कि परपेंडिकुलर, और ये क्या है, एच है, एच यानी कि हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब मान के चलिए हमको ये दोनों पता होगा, तो ये पता कर सकते हैं, है ना। तो जिसने भी ये ट्रिग्नोमेट्री बनाया है, तो उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो देखा कि जैसे ये एंगल अगर हमको पता है, क्योंकि हमको अभी जैसे बताया कि कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का हाइट नहीं मालूम है, ठीक है। परछाई को तो हम नाप सकते हैं क्योंकि जमीन पर पड़ रहा है। अब जैसे सन और जो अर्थ है, तो अर्थ कितना डिस्टेंस पे है तो फीता लेके नाप नहीं सकते, है ना। तो जिसको हम लोग नाप नहीं सकते हैं तो उसको कैसे निकालेंगे, मैंने बताया कि उसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग को एंगल पता होता है, ठीक है। तो ये एंगल के बेसिस पे इसका रेशियो निकाला जिसने भी बनाया है, मुझे भी याद नहीं है उनका नाम। तो जिसने भी ये ट्रिग्नोमेट्री को बनाया है, इसका जो भी थ्योरम्स है, जो भी इसका फॉर्मूलाज है, तो उसने एक्सपेरिमेंट करते समय ये देखा कि अगर ये सेम रहता है तो इन सब का जो रेशियो है, इन सब के रेशियो के बीच में एक रिलेशन निकाला, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेग्नोमेट्री रेशियो। क्या बोलते हैं, टेग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये टेग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, यहां में दिया हुआ। आपका आज का लेसन है कि आपको ये पता होना चाहिए ट्रायंगल किस तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। अब जैसे हम लोग ऐसे बता दे रहे हैं कि जैसे अगर एंगल के आधार पर देखा जाए तो तीन तरह के होते हैं, जैसे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और भुजा के आधार पर, तो भुजा मतलब साइड के आधार पर, वो भी तीन तरह के होते हैं। पहला हो गया विषम बाहु त्रिभुज, उसके बाद समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या हुआ, जिसके तीनों भुजा अलग अलग है, जैसे यहाँ में आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई अलग है, इसकी लंबाई अलग है और इसकी लंबाई अलग है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि समद्वि, समद्वि यानी कि दो जिसकी भुजाएं समान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक होता है समबाहु त्रिभुज, तो सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल तो हम लोग जान गए कि ट्रायंगल एंगल के आधार पे तीन होता है और भुजा के आधार पर तीन होता है। अब इतना जान गए। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको एक थ्योरम बताएंगे, उससे ये सारा चीज क्लियर होगा, क्योंकि आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूँ। तो इसका जो रेशियो जो उन्होंने जो निकाला, तो उसका रेशियो कुछ इस तरह से था, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो यहाँ में ये थीटा है, तो ये अगर साइन होगा तो इसका क्या होगा, पी बाई एच, यानी कि ये बटा ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। उसी तरह कॉसेक इसका जस्ट उल्टा होता है। आपको बस तीन चीज याद करना है, ये साइन याद करना है, कॉस याद करना है और टेन याद करना है। ये तीन अगर आपको याद हो गया तो बाकी सारा तीन आपको याद हो जाएगा, क्योंकि
साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉस, सॉरी कॉसिक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो दैट मीन्स कि अगर हम ये तीन याद कर लेते हैं तो उसका ऑपोजिट ये तीनों याद हो जाएगा अपने आप। जैसे साइन थीटा का ऑपोजिट क्या है, कोसेक है, तो साइन अगर पी बाई एच है तो कोसेक क्या होगा, एच बाई पी होगा। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। उसी तरह कॉस का क्या होता है, बी बाई एच होता है, तो कॉस अगर बी बाई एच है तो सेक क्या होगा उसका जस्ट ऑपोजिट। तो एच नीचे था तो एच ऊपर चला गया तो एच बाई बी हो जाएगा। उसी तरह टेन है पी बाई बी, तो टेन अगर पी बाई बी है तो कॉट उसका उल्टा होता है, तो बी बाई पी। तो यानी कि आपको जितना सहज भाषा में समझिए, जितना सहजता से समझिएगा, आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री उतना ही आसान हो जाएगा। तो आपको ज्यादा कुछ तामझाम में नहीं जाना है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है ये ही मेन है, सारा खेला इसी पर होता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूलाज बनते हैं वो सारे इसी पर बेस्ड है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप लोग को समझ में आएगा, अच्छा इसीलिए ऐसा हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएं कि एक थ्योरम बताएंगे, उस थ्योरम के आधार पर फिर इसको हम लोग समझाएंगे और अच्छे से। आज का लेसन ये है आपका कि आपको ये याद कर लेना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। ये तीन आप याद कर लेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो उल्टा कर लीजिएगा। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक, उल्टा कर लीजिएगा। टेन का उल्टा होता है कॉट। तो ये चीज आपको याद होना ही चाहिए, इसमें कोई मर्सी नहीं है। क्योंकि देखिए फॉर्मूला बनाते कैसे हैं ये हम बताएंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा आखिर ये फॉर्मूला आता क्या। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि फॉर्मूला याद करते हैं, ठीक है, याद किया हुआ चीज अक्सर लोग भूल जाता है। समय आने पर कहीं का माइनस भूल गए तो पूरा आंसर ही अलग आ जाएगा, कहीं का प्लस भूल गए तो उसका आंसर ही अलग आ जाएगा। अब जैसे आपको बता देते हैं कि जैसे आप समय बराबर दूरी बटा चाल अगर एक याद कर लिए तो उससे जितना भी उसका फॉर्मूला है सारा आप बना सकते हैं, बस आपको बनाने आना चाहिए। और वो हम सिखाएंगे आपको कैसे बनाया जाता है। हम क्या सिखाएंगे, किताबों में है लेकिन आपको समझाया नहीं जाता है या फिर आप समझ नहीं पाते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत हार्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमको तो बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे साधारण सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के बारे में आप तो सुने होंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। बस यही है कि याद कर लेना, बाकी जितना फॉर्मूला हम खुद बनाएंगे यार, उतना याद करने का क्या है। अगर याद करने चलेंगे तो कितना कुछ याद कीजिएगा, दुनिया में बहुत कुछ है, कितना कुछ आप याद रख सकते हैं, रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो फिर तो सारा चीज को याद रखना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। हमें जो लगता है कि जो चीज आप समझ जाइएगा, चीजें जो समझ में आ जाए वो आदमी जिंदगी भर नहीं भूलता है। एक बार समझ गए तो आप कभी जीवन में नहीं भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप याद करते हैं तो कभी ना कभी उस चीज को आप भूल जाइएगा, वो मिस्टेक होना ही है। और एक चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूला होता है, कितना याद कीजिएगा, जिंदगी निकल जाएगा तो फिर एग्जाम में क्या लिखेंगे। तो हमको समझना है। तो ये तीन चीज बेसिक चीज को याद कर लेना है जो हमेशा याद रहना चाहिए। अब इसी से हम लोग सारा चीज बनाएंगे, वो हम लोग आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तो आपका आज का टास्क क्या है, ये तीन याद करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और आपको ये पता होना चाहिए, है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अब इसी से फॉर्मूला क्या बनता है। अब जैसे बहुत कोई बच्चा बोलेगा कि सर एच स्क्वायर है, हम एच निकालना कैसे निकालेंगे। अरे बड़ा भाई, एच स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट चढ़ जाता है, तो बन गया, बन गया। उसी तरह अगर बी रहेगा, हमको बी निकालना रहेगा तो पी को इस पार कर देंगे, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में आ जाएगा। जैसे हमारा ये क्या है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर हमको पी निकालना है तो ये जो है इसको हम लोग इस पार भेज देंगे, तो एच स्क्वायर प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर बी स्क्वायर। सेम टू सेम, जैसे स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ा देंगे, बस बी निकल गया। सेम टू सेम उसी तरह पी निकल जाएगा, पी निकालना है तो बी को इस पार भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हमको पी निकालना है तो बी को इधर करना है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। अब फिर स्क्वायर को हटाने के लिए इधर रूट चढ़ा देंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बहुत सारे बच्चे को ये पता है
लेकिन हम ये इसीलिए दोहरा रहे हैं ताकि जो बच्चे को ये चीज नहीं पता है उसको कम से कम ये पता चल जाए कि हमको बी कैसे निकालना है, हमको पी कैसे निकालना है, हमको एच कैसे निकालना है ना। बहुत किसी को ऐसा भी हो सकता है कि ये फॉर्मूला ही पता नहीं है ना। तो इसीलिए आपको ये चीज पर कमांड होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पहला एक्सरसाइज होगा वो इसी पर बेस्ड होगा, है ना। आपको पी बी एच ये निकालना आना चाहिए। उसके बाद आपको ये जो तीन है जो आपको याद करने के लिए कहा गया है, इन तीनों को याद कर लीजिएगा। इसका ऑपोजिट होता है उल्टा, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, और इसका उल्टा ये होता है। तो हम ये तीन चीज याद कर देंगे तो याद हो जाएगा कि भाई उसका उल्टा क्या है। साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कॉट है। आज का आपका यही होमवर्क है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग कल जो नेक्स्ट वीडियो देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बताएंगे, थ्योरम देंगे। उस थ्योरम से हम लोग समझेंगे कि जैसे अभी मैंने बताया कि हम लोग को हाइट नहीं पता है या फिर डिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग को केवल पता क्या है, एंगल पता है कि हम यहाँ से देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, बस इतना ही पता है। और कोई एक चीज पता है या दो चीज पता है, तो उससे हम लोग तीसरा चीज कैसे निकालते हैं। तो यानी कि इस पर एक थ्योरम है, पहले वो थ्योरम समझना होगा। और अभी मैंने बताया कि ट्रायंगल जानना जरूरी है, इससे पहला चैप्टर है ट्रायंगल, ठीक है। तो वो जब अगला वीडियो जब हम थ्योरम समझाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ट्रायंगल कितना जरूरी है, इस चीज को समझने के लिए ट्रायंगल कितना ज्यादा जरूरी है। तो खैर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, जिन्होंने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी में समझाने का। अगर मौका मिल पाया तो हम लोग ट्रायंगल भी बताएंगे। तो आपको होमवर्क क्या रहा, ये तीन याद करना है और ये चीज को समझ लेना है, ठीक है। तो आज इतना ही, बहुत दिनों के बाद आज हम लोग वीडियो दिए। तबीयत कुछ खराब थी, इसी वजह से हम लोग वीडियो नहीं दे पा रहे थे। तो आप लोगों से निवेदन है फिर से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।